नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल खबर है जिसको आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो फ्रेंड्स काफ़ी समय से ये चर्चा हो रही थी कि महिलाओं की उम्र जो 18 साल है शादी की उसको बढ़ाया जाए। उसके पीछे कई रीज़न है कि महिलाओं के यहाँ पर जो कम उम्र में शादी हो जाती है तो जो प्रेगनेंसी के लिए जो सही उम्र होती है वो यहाँ पर नहीं रहती है और इससे उनके शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं इस चीज़ के। तो इसी को देखते हुए कैबिनेट ने जो महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब ये प्रपोज़ल अब आ गया है, कैबिनेट ने प्रपोज़ल को मंजूरी दे दी गई है कि 18 से 21 साल शादी की उम्र महिलाओं की जाए। इसका मतलब है कि अभी प्रपोज़ल आया है और संसद में से पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा होगी और ये चर्चा होने के बाद, क्योंकि इसका कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो विरोध नहीं करना चाहेंगे, तो ये सर्वसम्मति से आराम से ये पास हो जाएगा लोकसभा में। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद ये और इसमें के बाद क्या होगा, जो तमाम पर्सनल लॉज हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ये बात की गई है जो महिलाओं की मिनिमम एज है 18 वर्ष उनकी होनी चाहिए शादी करते समय। तो शादी के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए उम्र मिनिमम। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत है। मतलब कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पे जो ये कानून अप्लाई होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, इन सबों के लिए ये उम्र बढ़ा दी जाएगी जब ये कानून बन जाएगा। तो सेक्शन 5(3) में ये परिवर्तन कर दिया जाएगा एज को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है उसमें भी ये परिवर्तन कर दिया जाएगा। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो इन कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा और कानून किया में परिवर्तन हो जाएगा जब ये संसद से ये पारित हो जाएगा ये कानून। तो इसमें किन किन कानूनों की कौन कौन सी धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा वो हम विस्तृत से देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 सब सेक्शन 3 में परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें कि महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, शादी के करते समय पुरुष की कितनी उम्र होनी चाहिए ये बताया गया है। तो उसमें परिवर्तन किया जाएगा महिलाओं की उम्र के संबंध में। विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4C के अंतर्गत जो एज बताई गई है महिलाओं की कितनी होनी चाहिए शादी करते समय, तो मिनिमम एज के संबंध में, तो इसमें परिवर्तन होगा। 4C में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की 4C में परिवर्तन होगा। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो नया ये इसमें अमेंडमेंट होकर ये बना था 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम, मतलब कि द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के धारा 2A में परिवर्तन किया जाएगा। भारतीय ईसाई अधिनियम 1872 की धारा 60(1) में और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 की 3(1)(c) में इन सबों में परिवर्तन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पहले याचिका भी आई थी जिस पर ये चुनौती दी गई थी कि आर्टिकल 14, 15 और 21 के अंतर्गत। तो महत्वपूर्ण बात है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई थी कि महिलाओं और पुरुष की एज में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में दो वर्गों के बीच में इस प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। तो कानून सब लोगों पर समान रूप से लागू हो, सबों पर समान रूप से लागू हो, समान रूप से संरक्षण हो उसका। तो जो आर्टिकल 14, 15 है, 21 है वो इसी के संबंध में है। तो यहाँ पर यही बात है कि इस पर चुनौती दी गई थी और इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी। इसके पीछे का जो आधार है, इसके पीछे का जो आधार क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पीछे का कारण है द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रपोजल वर सबमिटेड इन दिसंबर एज द टास्क फोर्स स्ट्रेस्ड ए वुमेन मस्ट बी एट लीस्ट 20
1 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो जो महिलाओं की जो प्रेगनेंसी की कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 साल उनकी कम से कम उम्र होनी चाहिए प्रेगनेंसी के समय। और द डिले इन मैरिज हैज़ ए पॉजिटिव फाइनेंशियल, सोशल एंड द हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, सोसाइटी एंड द चिल्ड्रन। तो इससे पूरे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो गलत प्रभाव पड़ता है, उनकी उम्र में शादी हो जाती है, महिला की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, उनके बच्चों की जो पढ़ाई शिक्षा है वो अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। क्योंकि महिला की लेट यदि शादी होगी तो वो जब तक हो सकता है अपना बिजनेस या कोई नौकरी की दिशा में वो कदम बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही रेवोल्यूशनरी न्यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और ये आपको कैसा लगता है कि ये न्यूज़ आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं, ये ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों, ये माना जाता है कि महिला और पुरुषों के शरीर में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए इस एज के डिफरेंस को होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर ये मानना भी होता है कि उनके डिफरेंस में इस तरीका का कोई अंतर नहीं होता है कि उस अंतर के आधार पर शादी की एज में परिवर्तन किया जाए। मतलब कुछ लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि दोनों की एज एक समान नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि उनकी एज में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि उनकी एज 18 से बढ़ाकर 21 साल करनी चाहिए। जो महिला की जो मिनिमम एज 18 वर्ष है उसको बढ़ाकर 21 साल करनी चाहिए, ये काफ़ी लोगों का मानना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।